तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1.2 परिमेय और 1.3 परिमेय। तो 1.2 परिमेय के अंदर पढ़ा था यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर यदि कोई संख्या है उसको विभाजित करती है तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम उसके ऊपर उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें बस संख्या को ही चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि इसको मानेंगे, √3 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो मान लेंगे यहाँ से कि माना √3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q या A/B के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसलिए इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, √3 को, क्योंकि परिमेय माना है तो इसको A/B के रूप में लिख देंगे, A/B के रूप में। और हमने बताया था कि A और B, A, B ये क्या थी, सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक थी। ठीक है, और जहां पर इनका जो HCF आया था वो कितना आया था, 1। जहां इनका जो HCF आया A और B का, वो कितना आया, 1। यानी सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, यहां से इसको समीकरण 1 कर देंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। तो यहां पर करेंगे, देखो, उसके बाद इधर करेंगे तो ये हो जाएगा A² और बटे में क्या हो जाएगा, B²। अच्छा, स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खाली ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा A² और इधर आएगा B²। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो B² ये भाग में तो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, A²। उसके बाद ये वाला 3 गुणा में तो किस में आएगा, भाग में जाएगा सीधा। तो B² बराबर यहां पर आएगा A²/3। अर्थात इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगा यहां से, यानी, ठीक है भाई, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये वाला कहां पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो A² के बटे में आ जाएगा 3 और इधर क्या आएगा, B²। ठीक है, अब देखो ये वाला इधर ध्यान देंगे कि A² किस से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। 1.2 परिमेय थी, वो क्या कहती, यदि कोई अभाज्य संख्या A² का मतलब A क्या है, A एक क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी संख्या है। यानी A का मान क्या हो सकता है भाई, 1 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा, तो A का यदि मैं 3 का स्क्वायर करता हूं यहाँ पर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। कितना आएगा, 9। अच्छा देखो, A मान लिया मैंने 3 माने, सॉरी यहाँ से A कितना मान लिया, 3, और ये करा कि A का स्क्वायर। यदि मैं A का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। अब देखो, क्या 9 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा, क्योंकि A² में भाग लग रहा है और A² का मान कितना है यहाँ पर, 9। तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, A मैंने किसको माना है, 3 को, A मैंने 3 को माना है। क्या अब इसलिए A में भी क्या जाएगा, भाग जाएगा 1.2 परिमेय के अनुसार। तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई हम,
यहां पर क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है, इसलिए 3 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसका 1.2 फिर में क्या कर रही है कि यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर का मतलब मैंने बता दिया है कि ए स्क्वायर ए का मान कोई भी मान लो, ठीक है, यदि वह उसको विभाजित करती है, ऐसा नहीं करेगी। अब मान लो मैं ए का मान 2 लेता हूं यहां पर, ठीक है, ए स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब यहां पर क्या 4 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए ए भी नहीं होगा। यदि करती है, शब्द क्या है, यदि करती है, यदि अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वे ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं जगह बनाने के लिए। अब देखो वहां से, अच्छा तो इसका मतलब ए 3 किसको विभाजित कर रही है, ए स्क्वायर को, और किसको विभाजित कर रही है, ए को भी। तो ए वह संख्या है, ए क्या है, वह संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लिया मैंने 6 है, 9 है, 27 है, इसके अलावा 33 है, कि ये सारी संख्याएं किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं भाई, देखो वहां से, इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो वहां से 3 इंटू 2, मतलब 3 कॉमन ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं 3 इंटू 3, इसको 27 को मैं कैसे लिखूंगा 3 इंटू 9, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई 3 इंटू 11, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला मान चेंज हो रहा है, यानी भाजक का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर माना कि a बराबर यहां से क्या मानूंगा, a बराबर, अच्छा a किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, और भाजक कोई भी आ रहा है उसको मैंने क्या मान लिया है, c मान लिया है। क्या मान लिया है, c। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पुनः क्या कर दूंगा, वर्ग दोनों पक्षों का। ठीक है, दोनों पक्षों का। ठीक है, तो मैंने इसका वर्ग कर दिया यहां पर ए स्क्वायर, इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 9, सी का करूंगा तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो वहां से ए स्क्वायर का मान कितना भाई, यहां पर ए स्क्वायर का मान यदि मैं यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो वहां से निकाल के देख लो थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इधर जाएगा तो आएगा 3b² बराबर क्या जाएगा, ए स्क्वायर। यदि मैं ए स्क्वायर का यहाँ से मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3b²। ठीक है, अब देखो वहां से, तो यहाँ पर रख दूंगा 3b² और इधर चल रहा है 9c²। अब देखो वहां से 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, यानी b² बराबर आ जाएगा 3c²। अब देखो यहां पर c किसके भाग में जाएगा, 3 किसके भाग में जाएगा, यहां पर 3 जाएगा b के भाग में। अब देखो वहां से, तो ये b के भाग में चला जाएगा। अब फिर में लग गई 1.2। यदि कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो वो a को भी करेगी, यदि b² को करती है तो वो किसको करेगी, b को भी करेगी। 3 क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्या है, 1.2 फिर में लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां b² 3 से क्या हो रहा है, विभाजित है। ठीक है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा।
अच्छा, इसका मतलब 3 किसको विभाजित कर रहा है? बी को। अच्छा, और 3 किसको विभाजित कर रहा है? ए को। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि बी एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है, 15 है, 21 है, ठीक है। इसके अलावा भाई 27 है, ठीक है, 3 भी है। अच्छा, ये सारी संख्याएं किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? पहले की तरह 3 × 4, ठीक है। ऐसे ही भाई ए भी क्या है? 3 से विभाजित हो रही है। ए भी एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। ए भी कोई हो सकती है भाई, 3 ही हो सकती है, 6 हो सकती है, 27 हो सकती है, 15 हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। यदि मैं इन दोनों का HCF लेता हूं, ये भी 3 से विभाजित हो रही है और ये भी 3 से विभाजित हो रही है, अर्थात बी में भी 3 का भाग जा रहा है और ए में भी 3 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का HCF कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। लेकिन ए और बी का HCF ऑलरेडी हमने कितना ले लिया है? 1। क्यों ले लिया है? क्योंकि ए और बी तो क्या है? से अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है कि ए और बी का अभाज्य गुणनखंड यहां पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि गलत है। क्या है? यानी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब यहां पर ए के यहां पर कुछ और ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब विरोधाभास है। इसका मतलब है कि हमारी कल्पना क्या है? गलत। हमारी कल्पना क्या है? गलत। क्यों है गलत? क्योंकि यहां पर अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 3। यदि हम इसको परिमेय संख्या ना मानते, इसको √3 को परिमेय संख्या ना मानते, तो HCF 1 नहीं लेते, ठीक है। इसका मतलब हमने ये गलती कर दी कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या होनी चाहिए? एक ए परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम इसमें। ठीक है भाई, थोड़ी जगह बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यहां ए व बी, ए व बी सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF 3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 3, जो कि क्या है? विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसका मतलब क्या है? विरोधाभास है, तो इसका मतलब हमने जो कल्पना करी वो क्या है? गलत। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। आता है गलत है। गलत क्या है? परिमेय। हमने क्या माना है? परिमेय। आता है परिमेय नहीं है, क्या है? ए परिमेय। आता है √3 एक ए परिमेय संख्या है। ए परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। दोबारा देख लो इसको। मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसको a/b या x/y या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर अगर a/b माना है तो a और b क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अच्छा, और इनका HCF कितना होता है भाई? 1 होता है सहभाज्य का। अब देखो वहां से, अब क्या करेंगे? इसको एक समीकरण देंगे, इनके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां से, अब मैं क्या करूंगा यहाँ से? अच्छा देखो, ये 3 किस में जाएगा? भाग में जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब a² में किसका भाग लग रहा है? 3 का भाग लग रहा है। तो a² 3 से विभाजित है, इसलिए a b किससे विभाजित होगा?
3 से 1.2 फिर में, ठीक है। अच्छा a 3 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। तो माना a बराबर 3 से, ये मैंने समझा दिया कैसा आया है। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब देखो a स्क्वायर का मान निकालेंगे, यहाँ से a स्क्वायर का मान देखो ये वाला भाग में गुणा में आ जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मान आया 3b स्क्वायर, कितना आया 3b स्क्वायर। अच्छा 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ बचेगा b स्क्वायर बराबर 3 c स्क्वायर बचेगा। अच्छा अब देखो 3 किसके भाग में जाएगा, b के भाग में जाएगा। तो b में 3 का भाग जाएगा, b स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा, इसलिए b में भी 3 का भाग जाएगा। तो a में भी 3 का भाग जा रहा है, b में भी 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a और b का एक और HCF कितना आ रहा है, 3, जबकि होना कितना चाहिए था, 1, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत, क्या है, गलत। अतः √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ठीक है।